तो आज की कहानी हमें ले चलेगी एक पुरानी वीरान हवेली के अंदर, जहां दीवारों में कई राज दफन हैं। कहानी का नाम है पुरानी हवेली की कथा। तो चलिए एक एक करके इन राजों से पर्दा उठाते हैं। और इस पूरी कहानी का दिल, जानते हैं, बस एक लाइन में छिपा है। ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी। ये शब्द ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, है ना, कि आखिर ये कैसा खजाना हो सकता है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, लेकिन दर्दनाक। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, हवेली की कथा। देखते हैं कि वो गांव कैसा है जहां ये सारी कहानी हो रही है, और कौन है वो नए मेहमान जो अनजाने में ही एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है पूरपुर गांव से, एकदम खूबसूरत, शांत, जिंदगी से भरी हुई जगह। लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा पहलू होता है ना? और यहाँ वो पहलू है गांव के ठीक बाहर खड़ी वो पुरानी डरावनी हवेली। मतलब गांव वाले तो उसके साये से भी डरते हैं। एक तरफ अमन चैन और दूसरी तरफ एक अनकहा डर। और इसी शांत माहौल में एंट्री होती है 4 नए लोगों की। राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। और इनका मकसद बिल्कुल साफ। कहते हैं ये हवेली उनके दादा की है और वो इसे बस बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं। अब गांव वाले तो उन्हें चेताते हैं, बताते हैं कि हवेली में एक अजीब सी बुढ़िया रहती हैं। लेकिन ये ठहरे शहर के लोग इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस के टाल देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात आएगी लालच की। आखिर हवेली के दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है? चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक मुलाकात इन चारों के इरादों को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। तो वो हिम्मत करके धूल भरी हवेली में कदम रखते हैं और वहां उनका सामना होता है गौरी से। बिखरे हुए सफेद बाल, पथराई सी आंखें, बिल्कुल उस वीरान हवेली की तरह ही अकेली और रहस्यमयी। और फिर गौरी कुछ ऐसा कहती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। बस ये सुनना था कि हवेली बेचने का प्लान तो गया भाड़ में। अब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, छुपा हुआ खजाना। और इसी लालच में वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान क्या था? सीधा सा, इस बुढ़िया का भरोसा जीतो, खजाना ढूंढो और जैसे ही खजाना मिले उसे वहीं छोड़कर 9-2-11 हो जाओ। तो ये खजाने की खोज कहाँ ले जाकर छोड़ेगी इन्हें? अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां रहस्य एक बहुत ही भयानक सच में बदलने वाला है। हर एक कदम उन्हें एक गहरे अंधेरे की तरफ खींच रहा है। अब खजाने की बात है तो छिपती कहाँ है? खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और राजीव और उसके भाइयों ने भी बड़ी चालाकी से गांव वालों को हिस्से का लालच दे दिया और उन्हें भी इस खोज में शामिल कर लिया। तो अब ये सिर्फ 4 लोगों का लालच नहीं था, ये पूरे गांव का जुनून बन चुका था। तो खोज शुरू हुई। सालों से जमा मलबा हटाया गया और मलबे के नीचे से क्या निकला? एक छिपा हुआ पत्थर का स्लैब। और जैसे ही उस पत्थर को खिसकाया गया, नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखीं, एक अंधेरे अनजाने तहखाने की तरफ। सब नीचे उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उतरते हैं और वहां आखिरकार उन्हें वो चीज मिल ही जाती है जिसकी सबको तलाश थी। एक भारी भरकम पुराना लोहे का संदूक। सोचिए उस पल को, सबकी आंखों में सिर्फ लालच और सांसें थमी हुई। तो सवाल वही है, उस संदूक के अंदर आखिर कौन सा खजाना था? खजाना नहीं था, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। एक ऐसा भयानक सच जिसने दौलत के सपने देख रहे हर एक इंसान की रूह कंपा दी। अब इस कंकाल का राज क्या है? इसे समझने के लिए हमें उस औरत की कहानी सुननी पड़ेगी जिसे सब पागल समझ रहे थे। तो अब सुनते हैं गौरी के बदले की कहानी, जो हमें उस हवेली के दर्दनाक पास्ट में ले जाएगी। हाँ, तो गौरी की कहानी बहुत दर्दनाक है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके पति और ससुर को बेटा चाहिए था, तो उन्होंने उस बच्ची को अपनाने से ही मना कर दिया। और फिर अंधविश्वास ने सारी हदें पार कर दी। बेटा पाने के लिए उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही बच्ची की बलि दे दी। जब गौरी को इस हैवानियत का पता चला तो सोचिए उस पर क्या बीती होगी। गम और गुस्से में उसने अपने पति, ससुर और 2 नौकरों सबको मार डाला और आखिर में उसने अपनी बेटी के कंकाल को उस संदूक में बंद करके उसे ही अपना खजाना मान लिया।
बस उसी सदमे में वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, एक नई शुरुआत। देखते हैं कि इस भयानक कहानी का अंत कैसे होता है और कैसे इस राख के ढेर से उम्मीद की एक नई किरण निकलती है। अब तक गांव वाले पुलिस को बुला चुके थे। पुलिस पहुंचती है और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पुलिस ने बस एक सीधा सा सवाल पूछा, हवेली के कागजात कहाँ हैं? सबूत दिखाओ कि तुम इसके मालिक हो। और बस यहीं पर इन धोखेबाजों का सारा खेल खत्म हो गया। तो फिर आगे क्या हुआ? चारों धोखेबाज धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार हो गए। गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची के कंकाल का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और गौरी को उसे देखभाल के लिए एक मेंटल हेल्थ सेंटर ले जाया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली अंत तो अब है। गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि जिस हवेली ने इतना दर्द और खौफ देखा है, अब उसे उम्मीद की एक नई जगह बनाया जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। उस डरावनी हवेली को एक स्कूल में बदल दिया गया। और जानते हैं उसका नाम क्या रखा गया? गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। तो इस तरह एक माँ का दर्द आने वाली कई बेटियों के सुनहरे भविष्य की वजह बन गया।